तो अर्जुन भाई ऑडियंस को बताओ कि ये गाड़ी आपके लिए खास क्यों है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए अपनी गाड़ी खास होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, तो ऑडियंस वो जानना चाहेगी। मैं आया, मैंने देखा, मुझे अंदाजा नहीं लगा, मेरे फादर ने मुझे चाबी पकड़ाई एंड ही वाज लाइक गो अहेड, राइड इट एज मच एज यू वांट। रात के 10:30 बजे सर जी 1-1.5 घंटा मैंने इस बाइक को राइड करा। द टैंक वाज फुल ऑफ पेट्रोल एंड आई वाज फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड जॉय मैन। पूरा शहर ना एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली। और भाई 2012 के टाइम पे 500 सीसी गाड़ी लेके चलना, अर्जुन भाई आपको कैसा फील होता था उस टाइम, मैं ये जानना चाहूंगा। यार ऐसा फील होता था जैसे घोड़ों के बीच में हाथी चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा था? हाँ जी। ओ हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। देखो आज का वीडियो कोई ट्रैवल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू वीडियो। और रिव्यू वीडियो किस चीज़ का होने वाला है? एक खास बाइक जो कि अपने खास इंसान की। आओ इंसान से मिलाते हैं। ये बॉय, क्या हाल चाल है? कैसे हो? बढ़िया। और आप लोग भी कैसे हो यार? आप लोगों को भी लव यू ऑल है। अर्जुन भाई आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो जो हमने साथ में शूट की थी, ऑडियंस ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि आपने उन कमेंटों का रिप्लाई नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। सॉरी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी जो अभी बढ़ी हुई है ना वो थोड़ी शांत हो जाए। यह है गाड़ी जो कि है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 500 डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि आती थी, कितनी आती थी अर्जुन भाई? क्या कितनी आती थी? ये आती थी 2,05,000। नहीं, प्राइस नहीं, जो कि आती थी 27 से 28 bhp पावर थी इसकी, और अप्रॉक्स 40 से 41 Nm का टॉर्क। हाँ जी। Am I right? हाँ जी, इसका टॉर्क बहुत ठीक है। और जैसा कि अर्जुन भाई ने बताया, इसका प्राइस कितना बताया अर्जुन भाई आपने? इसका प्राइस था सर जी 2,05,000 रुपीस ऑन रोड। यस, 2,05,000, और ये मॉडल है 2012 का। देखो वैसे तो ये गाड़ी मार्केट में आई थी 2009 में मतलब 2009 में इंडियन मार्केट में ये लॉन्च हो चुकी थी। और भाई 2012 के टाइम पे 500 सीसी गाड़ी लेके चलना, अर्जुन भाई आपको कैसा फील होता था उस टाइम, मैं ये जानना चाहूँगा। यार ऐसा फील होता था जैसे घोड़ों के बीच में हाथी चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा था? हाँ जी। और उस टाइम घोड़े हम किसको कंसीडर करके चलते थे? पल्सर, बजाज पल्सर, आपकी ये डिस्कवर, ये जितनी भी बाइकें थी आई थी, अपाचे, तो ये सब घोड़े की बातें होती थी। और इनके बीच में एक हाथी चलता था जो 100 की स्पीड पे भी इतना मजा देता था जिसकी याद नहीं। एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा कैजुअल रख रहे हैं क्योंकि ये बाइक तो है, और बाइक के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ओनर हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस आपको फील कराना चाहता हूँ। तो अर्जुन भाई ऑडियंस को बताओ कि ये गाड़ी आपके लिए खास क्यों है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए अपनी गाड़ी खास होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, तो ऑडियंस वो जानना चाहेगी। आपको बताओ। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास एक शॉटगन है जो मैंने रिसेंटली बाय करी थी, उसको साल भर भी नहीं हुआ है। सो दैट इज एन एनफील्ड। तो कहीं ना कहीं मेरा एक एनफील्ड के ऊपर भरोसा तो है, बट ये खास क्यों है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, खास इसलिए है गाइज बिकॉज इट इज अ 2012 बाइक, बॉट इन 2012। 2011 में ये मॉडल्स आए थे, 2009 में इजाद हुए थे। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि मेरे फादर ने ये बाइक एक्चुअली मुझे मेरे 18th बर्थडे पे यानी 18वें जन्मदिन पे गिफ्ट करी थी। दैट वाज द किलर थिंग दैट माय फादर डिड। लड़कों का, बच्चों का सपना। वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स दैट माय फादर डिड वाज बाय मी अ ब्यूटीफुल बाइक, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। क्या मेरी फेवरेट ही बाइक थी उस टाइम पे। दैट वाज द थिंग, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल। मैं अपने 18वें जन्मदिन के लिए मैं घर आया, राइट। सो माय फादर वांटेड टू गिव मी अ सरप्राइज। ठीक है, मैं अंदर आया, मैंने झांका इधर उधर, मैं कहा किसकी बाइक है? ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट 500 सीसी बाइक इन ग्वालियर बॉट, एंड माय फादर बॉट इट फॉर मी। तो मैं आया, मैंने देखा, मुझे अंदाजा नहीं लगा, मेरे फादर ने मुझे चाबी पकड़ाई एंड ही वाज लाइक गो अहेड, राइड इट एज मच एज यू वांट। रात के 10:30 बजे सर जी 1-1.5 घंटा मैंने इस बाइक को राइड करा। द टैंक वाज फुल ऑफ पेट्रोल एंड आई वाज फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड जॉय मैन। पूरा शहर ना एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली क्रेजी। ग्वालियर छोटा पड़ गया क्योंकि उस टाइम रॉयल एनफील्ड में मैं नहीं जानता तो क्लासिक हो गया, थंडरबर्ड हो गया, मतलब गिने चुने ऑप्शन थे इस सेगमेंट में, है ना, 500 सीसी में। तो ऑफ कोर्स फादर साहब ने जो भी आपको गिफ्ट दिया वो टॉप नॉच उस टाइम पे जो करंट चल रहा था। एब्सोल्युटली तो भाई ऐसी चीज हर लड़के के लिए खास होगी जो कि उसके फादर साहब ने और 18th बर्थडे पे गिफ्ट किया। ट्विन स्पार्क EFI 500।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड की ये फर्स्ट गाड़ी थी जो कि आती थी EFI। EFI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। 2020 में कंपनी ने फाइनली इसको डिसकंटिन्यू कर लिया बिकॉज ऑफ द रीज़न के ये BS6 के नॉर्म्स को क्या नहीं कर पाई, कवर अप नहीं कर पाई, फॉलो नहीं कर पाई, मैच नहीं कर पाई, कुछ भी बोल दो। दिस इज BS3 बेसिकली, एंड ये BS3 है ना, हाँ ये BS3 है। और जो सेकंड मेजर रीज़न ये था क्योंकि देखो उस टाइम पे मार्केट में 2020 के अप्रॉक्स GT भी आ गई थी, और अगर इसको नॉर्म से हम वो कराते, मैच कराते, तो इसमें इंजन में और बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा पैसा और लगाना पड़ता, जो कि ऑफकोर्स थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड हो जाती क्योंकि मार्केट में बाकी गाड़ियाँ भी आ गई थी, तो कंपनी ने बोला इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। दैट्स द मेन रीज़न। बाकी भाई 500 के चाहने वाले थे, और अगर कंपनी अभी भी लॉन्च करेगी तो लोग इसको लेंगे प्यार से। जो सेकंड सबसे मेजर जो पॉइंट हो जाता है जब भी हम कोई बाइक वगैरह रिव्यू करते हैं मॉडिफिकेशंस का, तो ओनर से पूछते हैं कि क्या क्या मॉड्स कराए हैं। वैसे तो मेरे को उसमें बहुत माइनर से मॉड्स दिख रहे हैं, बट डिस्कस करते हैं ओनर से। अर्जुन भाई, आपने इसमें क्या क्या मॉड्स करा रखे हैं बताइए। सी द फर्स्ट थिंग इज मैंने इसका कलर चेंज करवा रखा था, और इसको मैंने RC में रजिस्टर भी करवा रखा है, री रजिस्टर होता है कलर Okay. का। ये मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो जस्ट अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू हिम, ठीक है। उन्होंने मेरे फादर को बुलेट गिफ्ट करी थी अपने टाइम पे, बुलेट 500, और मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट करी, तो जस्ट फॉर द ट्रेडिशन से। ओके, सो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक कलर था वो अगर मैं सही वो बेसिकली मिट्टी का रंग है। यस, डेजर्ट स्टॉर्म नाम है उसका। डेजर्ट स्टॉर्म है ना, डेजर्ट स्टॉर्म। और इसमें ये कैमोफ्लेज पैटर्न में लगा है। कैमोफ्लेज है, यस, कैमोफ्लेज। हाँ, यस। मान के चलते 2012 में आपने इसका कलर चेंज करा, और नहीं, उस टाइम हाँ, कब 2016 में आपने, मतलब 4 साल आपने स्टॉक बाइक चलाई, उसके बाद आपने कलर चेंज कराया। यस। अप्रॉक्स उस टाइम कलर का कितना, पेंट वगैरह कितना चार्जेस कैसे क्या था? तो द थिंग इज कि पेंट का जो एक्चुअल चार्जेस जो उस टाइम पे आए थे, वो एक लोकल पेंटर ने काम करा था, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, फैबुलस जॉब। ही टुक 20,000 bucks फॉर दिस। ओके, 20,000 रुपए लिए थे उसने सर जी 2016 में। और देखो क्वालिटी वगैरह अभी भी मेंटेन है, हालांकि पेंट थोड़ा डल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो टाइम के साथ तो हो जाता है। 9 साल बाद। हाँ, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि पेंट वगैरह निकला हो। आप देखो कि फिनिशिंग टॉप नॉच है, मजेदार, शानदार। और एक और चीज़ बताऊँ, अर्जुन भाई ने पीछे का कैरियर जो है ये सेकंड पार्ट निकाल दिया है, क्योंकि इनको बॉबर स्टाइल लुक देना था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने हैंडल जो लगवा रखा है। अरे गल्लू कहाँ भाग रहा है? ठीक है, हैंडल जो लगवा रखा है ये थंडरबर्ड का थंडरबर्ड का एप हैंडल बार है ये। एप हैंडल बार। हाँ जी, हाँ जी। सेक्सी बॉय को एक सेक्सी सा लुक मिल सके। एब्सोल्युटली ऐसा। यस। हाँ, हम डाइवर्ट हो गए अपने टॉपिक से। हाँ अर्जुन भाई कंटिन्यू, मॉड्स की हम बात कर रहे थे। यस, तो दैट वाज वन मॉड। बाकी उसके अलावा बिकॉज आई वाज वेरी यंग, तो मैंने इसमें एग्जॉस्ट ट्राई करे, बैरल एग्जॉस्ट ट्राई करा, ऐसे रॉकेट लॉन्चर एग्जॉस्ट ट्राई करा, अलग अलग एग्जॉस्ट ट्राई करे। और फिर इवेंचुअली मुझे फील आया कि नहीं यार, मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, तो इसलिए मैंने फिर स्टॉक पे वापस रिटर्न किया। सो दिस इज बेसिकली अ स्टॉक एग्जॉस्ट ऑफ क्लासिक 350 एडजस्टेड बेस्ड अपॉन द क्लासिक 500 इक्विपमेंट्स। ओके, सो अभी जो है ये स्टॉक एग्जॉस्ट है ना? हाँ जी, दिस इज एक बार आवाज सुना दो फिर इसी बात पे ऑडियंस को। ओके ओके। अभी देखना, जब किक मारेंगे ना तो आप कनेक्ट कर सकोगे, फील कर सकोगे। ठीक है, रॉयल एनफील्ड की जो पुरानी गाड़ी है। टायर ऑफ रोड टायर्स हैं। हाँ जी। ओ ओ अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट किया था मैंने कुछ टाइम पहले, भाई गाड़ी रखे रखे पूरी कांप रही थी। ऐसे चलने की तो बात की बात, रखे रखे कांप रही थी पूरी। एग्जॉस्ट के बाद मैंने इसके टायर्स चेंज करवाया, मैंने इसमें एलॉयज लगवाए। हाँ जी, एलॉयज के साथ मेरा पंचर का हेडेक खत्म हो गया था। उसके अलावा मैंने ऑफ रोड टायर्स लगवाए। हाँ एग्जैक्टली, ऑफ रोड टायर्स मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि इसके साथ मैं टूरिंग तो कर ही रहा था, ऑन रोड में ऑफ रोडिंग भी कर रहा था, इसे एडवेंचर। तो दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। इसमें आपने टोटल किलोमीटर कितने क्लॉक किए? इसमें 82 to 83,000 किलोमीटर्स हैं। 82 to 83,000 किलोमीटर आपने इससे क्लॉक किए? यस। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ ऑन रोड एंड ऑफ रोड आपने सब कवर कर दिया। एवरीथिंग। माय फर्स्ट हिमाचल ट्रिप, माय फर्स्ट हिमाचल टूर, माय साउथ इंडिया एक्सप्लोरेशन। आप ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश कवर करना, ग्वालियर टू इंदौर, उज्जैन, जगह जगह। ठीक है, पुराने खिलाड़ी रहे हैं वो, बस ये है कि शौकीन नहीं है कंटेंट क्रिएशन के, वीडियो डालते तो चलते। नेक्स्ट तो फिर मैंने इसका सीट जो है वो स्टॉक करवा रखा है,
पहले इसका सीट जो थोड़ा सा मॉडिफाइड था, थोड़ा कॉम्फी एक सीट मैंने बनवा रखा था जस्ट फॉर द पर्टिकुलर्स ऑफ इट। मैंने इसका हैंडल बार भी एक बार मैंने चेंज करवा रखा है। ये इसका बेसिकली तीसरा हैंडल बार है। एक इसका, हाँ जी, एक इसका स्टॉक क्लासिक हैंडल बार आता है जो थोड़ा लो आता है। क्लासिक का तो स्ट्रेट टाइप का रहता है, क्लासिक का थोड़ा स्ट्रेट होता है, थोड़ा लो होता है। फिर मैंने इसके बाद एक ब्रॉड मैंने हैंडल बार लगवाया था हार्ले का, फिर उसके बाद मैंने एप हैंडल बार लगवाया। सो दिस इज बेसिकली वेरी कंफर्टेबल हैंडल बार, पर्टिकुलरली फॉर टूरिंग। सो दैट इज द वन रीजन। मेरे को लगता है कि बाकी दो में आपने ज्यादा वेट रख दिया होगा उस टाइम पे, तो एब्सोल्युटली मजाक था ये। और ये मेरे को जो बाइक में सबसे ज्यादा पसंद है ये LIC वाला बैग, अर्जुन भाई का। हाँ जी, किसी दिन नौकरी लगेगी तो ये काम आएगा। मैं भी अपने बाइक पे लगा लूंगा भाई, KTM में लगा लूंगा साइड में LIC वाला बैग। अच्छा, एक चीज और गाइस, सो द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पर्टिकुलरली इन 500cc रॉयल एनफील्ड बाइक्स, सो इट वाज नॉट अ वेरी मेजर सक्सेस, राइट? it had its own faults and issues, तो उसकी वजह से I did get its head changed, ठीक है? तो इसका इंजन का हेड चेंज हो रखा है। Very recently I got its fuel pump changed as well, okay? Because उसका जो EFI का जो थ्रो है, तो उसमें क्या है, उसमें थ्रॉटल बॉडी में कचरा भरने का बहुत इशू है, राइट? सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपका EFI इंजन है तो कीप योर थ्रॉटल बॉडी क्लीन, very clean, and your fuel pump properly functioning like anything. आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो EFI एंड FI दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो अर्जुन भाई, जब आपने बता ही दिया है तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 80,000 किलोमीटर करने में गाड़ी ने आपको कितना परेशान किया, इंजन पे आपने कितना काम कराया? जैसे कि आपने बताया कि आपने हेड चेंज कराया है और ये EFI वगैरह ये तो आपने चेंज कराया है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा, मतलब हेड आपने एक ही बार काम, इंजन पे एक ही बार काम कराया? एक बार, yes. Engine has been worked on once. और कितने किलोमीटर पे अप्रॉक्स? That was at 69,000 किलोमीटर। हाँ, तो गुड इनफ रन कर गया वो। मतलब काफ़ी होता है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ थोड़े भरोसे वाली हैं, लेकिन फिर भी 68 किलोमीटर बाइक के लिए काफ़ी होता है, कोई भी ब्रांड हो उतने पे काम मांग जाता है। हाँ, सो देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस। देखो, रॉयल एनफील्ड, particularly रॉयल एनफील्ड, at that point in time it was not very electronically sound, but it was very mechanically sound, ठीक है? बहुत मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग थे। So it had 42.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क in this particular engine. इसकी सबसे बड़ी खासियत, और ये सबसे ज्यादा टॉर्की इंजन था विद बिग ब्लॉक, ठीक है? उसका मतलब बेसिकली उसका बड़ा था वो, ठीक है? तो फंडा इतना सा था कि बिकॉज ऑफ सच हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क, ना मुझे कभी पहाड़ पे रुकावट हुई, ना मुझे कभी पानी में रुकावट हुई, ना मुझे कभी रेत में कभी कहीं रुकना पड़ा, ठीक है? मैंने टायर की हवा कम करी और रेत में भी इसने कभी धोखा नहीं दिया। बिकॉज एक सबसे अच्छी बात, ये एक खास बात बोली जाती थी उस वक्त पे, आज भी वो लागू होती है। रॉयल एनफील्ड का 2020 से पहले का इंजन एक बार चालू हो जाए, चाहे कितनी ही ठंड, कितनी ही गर्मी, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, वो कभी बंद नहीं पड़ता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। और अब आपने इंजन की बात कर दी, तो आपने फिर भी इसको सिंगल स्ट्रेच में कितना खींचा हुआ है अप्रोक्स? कितना सिंगल स्ट्रेच में इसको मैंने 1300 किलोमीटर खींचा। 1300 किलोमीटर? हाँ जी, 1300 किलोमीटर वन स्ट्रेच। मतलब बड़ी बात है भाई, काफी विद वाइब्रेशंस, रॉयल एनफील्ड वाइब्रेशंस विद वाइब्रेशन, ये काफी बड़ी बात है। सही बात है। और उस टाइम पे जब आपने गाड़ी नहीं ली थी, तब ये टॉप स्पीड कितनी हिट कर जाती थी? सो इसका 140 तक का टॉप स्पीड था, 140 से 150। नहीं यार, 140 में कब आती होगी फिर वो? 140 में मैं भी कब जाता था और ये भी कब जाती थी। पूरा मतलब सेफ साइड मान के चलो तो 90-100 सेफ साइड मान के बोल के चलो ना। 90-100 वाज द क्रूजिंग स्पीड, यस। हाँ, क्रूजिंग स्पीड कह सकते हो। हाँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज 100 के बाद एक्सपीरियंस खराब होने लगता है राइडर का, इसीलिए प्रेफर यही करते हैं कि 100 और 100 के नीचे ही चलाओ। एक बार आपको मैकेनिकली गाड़ी दिखाते हैं। यहाँ से काफ़ी ओपन सी लग रही है, देखो। ये भी देख कर मन खुश होता है भाई, अच्छा लगता है। देखो, ये इस साइड आपका ये EFI आ गया और इंजन देखो कितना बड़ा, बूम। देखो 13-14 साल में गाड़ी की हालत अभी अच्छी है काफ़ी। नॉर्मल तो देखो वियर एंड टियर होता है। अगर मैं आपको कंडीशन की बात बताऊं तो देखो पेंट वगैरह ऑल ओके, बस यहाँ से थोड़ी सी रस्टिंग हो गई है, ये पेंट निकल गया है और इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है? हेडलैम्प्स आपने चेंज कराए हैं? हाँ जी, आफ्टर मार्केट। हाँ जी, है ना, आफ्टर मार्केट हेडलैम्प चेंज कराए हैं, ऑक्सलाइट लगवा रखी है, ठीक है? आफ्टर मार्केट लाइट लगवा रखी है, 2 हॉर्न, और इंजन में भी ऐसे पेंटिंग का कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। बाकी कंडीशन सब अच्छी है भाई। 15 साल के हिसाब से गाड़ी काफ़ी सही कंडीशन में। और सबसे बड़ी पॉइंट, जब तुम्हारे पास 2-3 गाड़ियाँ हो ना,
तब गाड़ियों की हालत ऐसी हो जाती है यार, मतलब That's very क्योंकि true. या तो देखो आपके पास पूरा एक वैसा हो, क्लोज्ड एरिया टाइप का हो, ताकि धूल वूल में ना हो, बारिश के कांटेक्ट में ना आए। अब अर्जुन भाई के पास 3 गाड़ियां हैं, बारिश शारिश होती है, हालांकि कवर डला रहता है बट इतनी सेफ्टी नहीं हो पाती, तो इतना तो होता ही है मतलब। गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत छोटी सी, जो लेग गार्ड में आपको जंग दिख रही है, हाँ, राइट, हाँ, या आपको जो बाइक में पुरानापन दिख रहा है, मेरी एक थॉट हमेशा से रही है, पहले तो ये लेग गार्ड जो 2012 का ही है, ये लेग गार्ड, ये एलॉयज उसी टाइम के खरीदे हुए कंपनी के, ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि बाइक को बिल्कुल रिन्यू करिए, सब कुछ करिए, पर कभी कभी होता है ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं क्योंकि वो मेमोरीज की तरह होते हैं। जैसे मैं जब भी मैं उस टैंक पे जब भी वो निशान देखता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद आता है वो किस इंसान के साथ वो निशान लगा था। तो इसलिए कौन सी कुछ वाली दाग के साथ जरूरी लगा होते था हैं मेरे अर्जुन भाई। भाई? कौन सी वाली के साथ लगा था? वक्त हो गया उस बात को। अब तो खैर जाने दो, अब तो उसके खैर बच्चे भी हो जाने गए। दो। अब तो उसके बच्चे सब हो गए। एक बार इसका साउंड चेकआउट करो, स्टॉक साउंड है, दूर से कैसा आता है, ठीक है, दूर से दिखाता हूँ। ये जो आपको वीडियो जो क्लिप एंड में दिखाई, वो आपको दिखाई कि अर्जुन भाई बाइक चलाते हुए कैसे लगते हैं, ठीक है। उसको सिनेमैटिक में काउंट मत करना, कैसे भी है भी नहीं सिनेमैटिक वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेक्सी बॉय पसंद आया। उम्मीद करता हूँ आपको कल्लू पसंद आया हो, या अगर वीडियो कहीं भी कनेक्ट हुई हो कैसे भी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना गाइस, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। लाइक करो, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो भाइयों को प्यार कैसे दिखेगा? ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना गाइस भूलें। इतना शेयर करो कि घूमते हुए वापस हमारे पास आ जाए। मिलते हैं ऐसी रिव्यू वीडियो या ट्रैवल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सायोनारा।